जो आपके अभी वर्तमान विधायक हैं, कैसी क्या विकास की दर है? कोई विकास कुछ नहीं अपने यहाँ करा रहे हैं। उन्हें पता है जो टिकट तो कहीं और से लेंगे, वो यहाँ होना नहीं उनका। मुसलमान खुद गलत है, जहाँ देखो मुसलमान आगे आ रहे हैं तो कहीं कुछ कहीं कुछ। जैसे बीजेपी सरकार बार ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम की राजनीति सही कर रही, बीजेपी गलत नहीं कर रही। जिसको अटैची भर के फुरकान दे दे, मुनीस दे दे, जय भगवान दे दे, वो तो उन्हीं के पीछे भागेंगे। टिकट किसी को भी हो, जीतेगा आदमी बीजेपी का। जब से बहुगुणे को हराने के चक्कर में रही इंदिरा, तब से हम जानते हैं कांग्रेस ने भट्टा ही बैठाया। पहाड़ का क्या, प्लेन का क्या, सिर्फ अपना घर भरा इनने और कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं कलियर विधानसभा के धनोरी क्षेत्र में, जहां पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या चुनावी माहौल चल रहा है, विधानसभा में क्या हलचल है, विधानसभा में किस तरह काम होता है, कितना विकास चल रहा है, क्या सब चीजें थोड़ी सब जानेंगे, कौन चेहरा है, तो सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। जी साहब, जैसे कि आपके क्षेत्र में वर्तमान विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, फुरकान अहमद जी, तो कैसा क्या विकास चल रहा है क्षेत्र में आपके? भाई धनौरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं है उनका। आज तक आया नहीं, किसी ने शकल में ना देखी उसकी। अच्छा, हाँ, इलेक्शन पीरियड में उनके आते हैं गुर्गे लोग, जी है ना, वही वोट मांगेंगे, वोट मांग के चले जाएंगे, उसके बाद फिर किसी का दर्शन नहीं है। कोई कुछ नहीं, कांग्रेस का तो लुटिया डूबी पड़ी है, कांग्रेस का कोई बोलबाला नहीं है। कोई बोलबाला नहीं, हमारे नजर में। चुनाव के समय पे आए थे? हाँ, चुनाव के समय पे ही आया है। अच्छा, चुनाव के समय ही आए। हाँ, उसके बाद 5 साल तक नहीं दिखाई दिए। 5 साल से नहीं दिखाई दिए। तो कुछ विकास वगैरह भी नहीं? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। ये सरकारी कॉलोनी, आप इसका विकास देख लें जी। ये सरकारी कॉलोनी है हमारी। जो है, हाँ, जरा इसकी भी जरा आप दिखाएंगे तो बहुत ही दिखाइए, है ना। तो और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, तो उसके लोग सक्रिय हैं यहाँ पे क्षेत्र में? हाँ, सक्रिय है। सक्रिय है। हाँ। कोई एक आध व्यक्ति जो आपको लग रहा हो, नेता कौन है जो सक्रिय रहता है? जैसे 3-4 नाम सुनने को मिलते हैं जो आपके क्षेत्र विधानसभा में। मुनीस सैनी है एक, जो पिछला चुनाव लड़े थे। उससे पहले एक और जय भगवान जी हैं। उससे पहले एक नाम रोमा सैनी करके भी नाम आ रहा है, उनको टिकट मिल सकता है। कोई भगवान सैनी को तो जानते हैं हम, थोड़ा बहुत जी, उनका उनका अच्छा वो था, पर आए नहीं, जीते नहीं। और अभी जो मुनीस सैनी जी भी चुनाव लड़े थे पिछला। नहीं, अभी उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ। अब की बार कलियर विधानसभा से जी, सैनी समाज का प्रत्याशी विधायक बनेगा। कौन है सर? कोई एक आध नाम आपको दिख रहा है? मोनिस सैनी को टिकट हो, जय भगवान जी को हो, शामवीर जी को हो, अन्य किसी सैनी को टिकट हो, किसी को भी हो, किसी को भी हो, सैनी समाज का ही व्यक्ति इस सीट पर विधायक बनेगा। अच्छा, आपको लग रहा है ये आसार? आसार लग रहे हूँ, क्योंकि मैं भाजपाई हूँ जी, जन्मजात से। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब माहौल वगैरह कैसे चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। टिकट किसी को भी हो, सैनी समाज का आदमी ही, निश्चित ही सैनी समाज का आदमी ही विधायक बनेगा। जो आपके अभी वर्तमान विधायक हैं, कैसी क्या विकास की दर है? कोई विकास कुछ नहीं अपने यहाँ करा रहे हैं। उन्हें पता है जो टिकट तो कहीं और से लेंगे, वो यहाँ होना नहीं उनका। अच्छा, यहाँ तो उनको टिकट यहाँ टिकट कहीं और से जाएगा, जहाँ वो विकास करा रहे हैं वहाँ काम टिकट लेंगे। मतलब इस बार आपके क्षेत्र से सैनी समाज का व्यक्ति बनेगा बीजेपी से बनेगा। बीजेपी से। जी। जैसे कि प्रदेश सरकार जो है वर्तमान में बीजेपी की है, उसका भी कहीं ना कहीं क्या वही इन्हीं के संग चलेंगे? कोई और बदलाव चेहरा चाह रहे हैं आप? नहीं, सरकार तो बीजेपी की रहनी है। हाँ, और मुख्यमंत्री चेहरा? मुख्यमंत्री कोई भी बने, धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, बढ़िया। धामी जी को फिर कहीं ना कहीं अगली बार चुनने का मौका देंगे आप? ऐसा भाई केंद्र वाले धामी जी का नहीं तो चुनाव लड़ोगे बिल्कुल, अगर उतारते, क्योंकि अगर अच्छा कार्यकाल रहा उनका मान लीजिए, तो उन्हीं के संग ही जाएंगे। कोई और चेहरा धामी का चेहरा, धामी जी का चेहरा धामी अच्छा रहेगा। बाकी ये हरीश परीश ये सब ऐसी है। रावत जी तो कह रहे हैं, अरे बिल्कुल बकवास है उसका। वो तो कहते हैं कि वो इस बार सिर्फ हम बनेंगे। आप मुसलमान तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल। वो सिर्फ मुसलमानों की कौड़ी भरते हैं ये कांग्रेस वाले। बाकी अपनी माँ ये सब हरामी है। हाँ, ये नहीं है वो। हर मैं भी पहाड़ी हूँ। जी। हाँ, ये पहाड़ी विवाद चलता है कि पहाड़ी और मैदानी वगैरह करते हैं। सुन लो, हम बता रहे हैं। जी। हर हमेशा दुगनी बात की। पूरी जिंदगी सरकारी सर्विस सिंचाई विभाग से करके यहाँ बैठे हैं। अपना अगर 2 दिन के लिए अगर कुर्सी पा गए, पेंशन हो गया, सारी फैसिलिटी हो गई उनकी, इनसे देखिए इनको 1 पैसे पेंशन नहीं है। पेंशन नहीं, वो चार्ज में थे। अच्छा, कुछ नहीं है, पर हमें वो चीज का दुख नहीं है। कोई सहारा नहीं इनका। ठीक है ना, वो चीज का दुख नहीं भगवान दे रहा। कांग्रेस बिल्कुल बोगस है, कुछ नहीं उसका नामो निशान। और सबसे जिसको ये आगे उठा रहे हैं वो राहुल को, वो तो इतना बेवकूफ टाइप का आदमी है मेरे नजरों में। और जो ये और है ना उसके जो बड़े बड़े थे वो पीछे रह रहे हैं।
अभी ये गणेश गोड़ियाल जी जो हैं आपके अध्यक्ष कांग्रेस वो की पार्टी के, कुछ वो भी नहीं। काफी सक्रिय कह रहे हैं इस बार पूरी के पूरी अरे नहीं। कब लगाएंगे चुनाव जीतेंगे। ऐसा है, कांग्रेस कुछ नहीं आएगी, कितनी भी कोशिश करो। मैं पहाड़ भी घूमता हूँ, सब जगह घूमता हूँ। पहाड़ी ये थोड़ा सा ये बताइए हाँ, ना जैसा कि औजार हालांकि हमारे रिश्तेदार हैं, सब चीज है, जी, जी। हम उन्हें नहीं चाहते हैं। जैसा कि नहीं ये सब थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि जैसे उनकी मैदान- भाषा जो है जी। सिर्फ ऊपर से नीचे एक ही है। जी। मुसलमानों के कौड़ी भरो और दूसरे के कौड़ी भरो, और कुछ नहीं उनका। अच्छा। न किसी को विकास किया, न कुछ किया। जैसे कि सर यहाँ क्षेत्रों में भी मैं जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुसलमान जो कम्युनिटी है वो ये कहती है कि बीजेपी पार्टी जो है वो सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। अभी जैसे मैं लक्सर विधानसभा भी गया जब था। गलत करोगे तुम तो मान ले, मैं भी हूँ, जी। मैं गलत करूंगा तो मेरे भी पीछे पड़ोगे आप। जी तो क्या ऐसा कुछ नहीं। गलती लग रही है? हाँ? क्या गलती लग रही है उनकी? गलती कुछ नहीं, वो खुद गलत है। अच्छा। मुसलमान खुद गलत है। जहाँ देखो मुसलमान आगे आ रहे हैं, तो हाँ, कहीं कुछ कहीं कुछ। जैसे बीजेपी सरकार बार बार ये लोग कहते हैं कि हिंदू वो मुस्लिम की राजनीति करती सही है। कर रही, बीजेपी गलत नहीं कर रही। अच्छा अच्छा। मेरे जैसे कि सर ये बताइए, जैसे कि कई बार ये विवाद देखने को मिलता है कि मैदानी इलाके के नेता अलग बात करते हैं और पहाड़ी इलाके के नेता अलग बात करते हैं। कई बार इसमें आपसी मतभेद हो जाता है पार्टियों में, इस वजह से कहीं ना कहीं सरकार बनाने में दिक्कतें आती है। तो आप किस तरह देखते हैं कि मतलब मैदानी नेता ज्यादा सक्रिय रहते हैं या फिर पहाड़ी नेता सक्रिय ज्यादा रहते हैं? यहाँ तो या तो मैदानी कर लें या तो पहाड़ी कर लें, एक ही तो है। जी भाई पहाड़ी भी हाँ। है, मैदानी नहीं, जैसे भी है। हरीश रावत जी है वो बार बार ये कहते हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं और पहाड़ी इलाके से पूरा समर्थन है, मैदानी इलाके से भी समर्थन मिल रहा है मिलेगा, हमको। कहीं से कुछ नहीं मिलता। समर्थन है ही नहीं। कहीं समर्थन नहीं है। नहीं ये काम ही क्या किया उन्होंने। पहाड़ के हैं, पहाड़ वाले से पूछ लीजिए। हम तो यहाँ प्लेन में रह रहे हैं, बाहर के हम रहने वाले। अभी गैरसैंण का मुद्दा भी उठाया उन्होंने कि हम हाँ, बनाया अगर गैरसैंण का हो जाए तो सबसे बढ़िया है, और कोशिश जारी है। समझे जी। नहीं, हाले उत्तराखंड क्रांति दल सक्रिय हो रहा, जी। पर वो कुछ नहीं, अभी 0/0 है। अगर ये धामी इस चीज को कर दे, उस गैरसैंण राजधानी बना दें, तो सोने में सुहागा होगा। अच्छा। हाँ, तो सर जैसे कि ये और जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग क्या सक्रिय चल रहे हैं अभी चुनावों को लेकर के? अभी से कोई एक आध नाम आपको लग रहा हो जो सक्रिय है? सैनियों में से भी कोई आपको जो लगता है? नहीं, सभी लोग सक्रिय हैं। जो आपके राजबाला सैनी हैं, जी आपके शामवीर जी हैं, जय भगवान जी हैं, मुनेश जी हैं, ये सभी लोग सक्रिय हैं। मिलने की संभावना लग रही है आपको कि किसको मतलब जो अच्छा सक्रिय चल रहा है, जो लग रहा है उनको मिल सकता है? टिकट किसी को भी हो, जीतेगा आदमी बीजेपी का, क्लियर जीतेगा बीजेपी का। अभी तक जैसे जो पिछले 2 टर्म देख रहा हूँ मैं, तो उसको तो लगातार 3 टर्मों से कांग्रेस ही जीत रही है। वो सैनियों में गुटबाजी थी। अच्छा, गुटबाजी थी, अब नहीं है। अब फुरकान अहमद जी जो जीतते थे सैनियों के वोट से जीतते थे। अब की बात सैनी वोट नहीं देंगे, अच्छा, सैनी वोट नहीं देंगे, सैनी ये तय हो चुका है? कांग्रेस को वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट देगा। अच्छा, बीजेपी का प्रत्याशी को जिता लाएगा। अरे गुटबाजी थी जी। सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। तो अब गुटबाजी पूरी जो है वो सब मिट चुकी है। मिटेगी तो कभी नहीं मिटती है, पर फिर भी ये है 80% बीजेपी में है। 80% बीजेपी। हाँ, 20% भले ही। गुटबाजी तो हर उसमें रहती हाँ, हर है पार्टी ना। में गुटबाजी रहती है सर। जिसको अटैची भर के फुरकान दे दे, मुनीश दे दे, जय भगवान दे दे, जी। है ना, वो तो उन्हीं के पीछे भागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो उन्हीं के पीछे भागेंगे। बीच में रह जाता आम आदमी। आम आदमी पे कहीं ना कहीं काफी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। हमारा एक कौन सा तो ये- चैनल पर डालोगे? सर न्यूज वाला नेटवर्क का चैनल है, न्यूज वाला नेटवर्क है सर हमारा। ये रुड़की बेस्ड पूरे उत्तराखंड में हम 17 विधानसभाएं कवर कर रहे हैं, यहाँ पे मैदानी और पहाड़ी दोनों। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि जो इस बार है पूरा बहुमत जो है सैनियों का भी और जो है जी, बीजेपी जी। की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं? नहीं, बीजेपी के तो हमेशा ही बढ़ता है, लेकिन वही हमने बताया ना, हाँ। बिकने वाली अच्छा, बिक जाते हैं। बिक जाते हैं। मेन चीज ये है कि बिक जाते हैं लास्ट में आके। जैसे कि हम इधर एक गांव की तरफ ही गए थे कलियर के यहाँ पे, तो लोग बता रहे थे कि शराब और ये भी बढ़ता है पैसा कांग्रेस हाँ, वो सही कहा है। फुरकान अहमद की तरफ से ऐसा कुछ वो सारी तो पार्टियां सही कहा है। सारी पार्टी देती सारे पार्टियां अपने अपना जोर लगाती हैं। जी। और खाने पीने से कुछ नहीं, एक दिन दे दिया दूसरे दिन नहीं, क्या पैसे भी करेंगे? बांट रहे हैं ऐसा बताया उन्होंने। हाँ, तो बांटते, सारी पार्टियां बांटती हैं। तो लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ आप लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ इस बार वो पलटा दे ना दे, नहीं, पर हम लोग तो बीजेपी का हमेशा ही है, कर्मचारी रहे। हालांकि हमारे दुश्मन तो बीजेपी शुरू से रही, जब से शुरू से दुश्मनी बीजेपी से रही है। हाँ। लेकिन अब आप बीजेपी लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देते आ रहे हैं। अच्छा। हमने आपको बताया ना, जी, जी, जी। पूरी जिंदगी सर्विस करके आ गए। क्या इनका भविष्य नहीं है? कांग्रेस का कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा समस्या रही सर। अरे 80 से जब से बहुगुणे को हराने के चक्कर में रही इंदिरा, तब से हम जानते हैं कांग्रेस ने भट्टा ही बैठाया। पहाड़ का क्या, प्लेन का क्या, अच्छा। हर
जगह का, सिर्फ अपना घर भरा इनने और कुछ नहीं किया। और ये नंबर डाल देना, आपका न्यूज चैनल कौन सा है? जी, मैं बताता हूँ फिर आपको। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ क्षेत्र में भी हमने देखा कि धनौल्टी के जो एरिया में धनौरी के जो एरिया है उसमें हमने बातचीत करी और जाना कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस की जो यहाँ पे विधानसभा है उसके जो विधायक है उनसे परेशान है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस पार्टी की जो बातें हैं उनसे परेशान रहते हैं। तमाम तरह की जो बातें, चाहे वो हरीश रावत जी या अन्य नेता जो तरह तरह की बातें करते हैं, और यहाँ पर जो कहीं ना कहीं समीकरण देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और सैनी दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इस बार सैनी समाज ने फैसला कर लिया है कि वो पूरी तरीके से एक साथ होकर के बीजेपी को समर्थन देगी और अपना व्यक्ति जितवाएगी। ऐसा ये कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का इस बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई दावेदारी कोई कितनी भी हो, लेकिन इस बार पलड़ा भारी बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी के जो सैनी समाज के लोग हैं वो किसी को भी टिकट मिले पर इस बार हम उन्हीं को जितवाएंगे। तो बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि चुनावी समीकरण क्या होगा, चुनाव के समय क्या हालत रहेंगे। ये सब बातें हम आपको बताते रहेंगे। इस तरह की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।